माता जी स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शुरुआत हम मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम, दंडवत प्रणाम आप सभी को। मैं प्रयास करूंगी कि हरिनाम चिंतामणि श्री हरिनाम चिंतामणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु से अ, हरिनाम के विषय में मैं कुछ बता सकूं। मुझसे यदि कोई त्रुटियां हो रही हैं तो मैं पहले ही आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। तो श्री हरिनाम चिंतामणि जो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक, इसके 33वें श्लोक की हम आज चर्चा करेंगे। श्लोक में पढ़ती हूँ। ब्रह्म ज्ञाने योगे ये आनंद वैभव जड़ेर विच्छेद सुख छाया अनुभव। तो ब्रह्म ज्ञाने योगे ये आनंद वैभव जड़ेर विच्छेद सुख छाया अनुभव। और 32वें श्लोक को भी मैं पढ़ रही हूँ। से सुख कृष्ण नाम स्वभाव तत्पर आत्मरति आत्म क्रीड़ा नाही यार पर। तो आत्मिक आनंद, इसका अनुवाद है 32वें श्लोक का। आत्मिक आनंद हरिनाम के स्वभाव का अंग है। हरिनाम की लीलाओं और आनंद से उद्भूत और कुछ नहीं है। 33वें श्लोक जो मैंने पढ़ा था, 33वां श्लोक, उसका अनुवाद है। निर्विशेष मुक्ति का आनंद हरिनाम के उच्चारण के आनंद की छाया मात्र है। ब्रह्म ज्ञाने योगे ये आनंद वैभव जड़ेर विच्छेद सुख छाया अनुभव। निर्विशेष मुक्ति का आनंद हरिनाम के उच्चारण के आनंद की छाया मात्र है। तो इस पर श्रील रूप गोस्वामी जो हैं भक्ति रसामृत सिंधु में एक पूरा अध्याय अ, लिखते हैं कि किस प्रकार से जो है भक्ति में सेवा मुक्ति से प्राप्त हो रही किसी भी प्रकार की के आनंद या सुख से अधिक है। भक्ति में सेवा का सुख। और मैं अभी जो है श्री भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ने वाली हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु के चौथे अध्याय के कुछ जो पैराग्राफ्स हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर महाराज पृथु
आदि रात जो कहते हैं श्रीमद् भागवतम के अ, चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के 24वें श्लोक में वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अंग्रेजी में पढ़ रही हूँ और प्रयास करूंगी कि हिंदी में अनुवाद करूं। He prays to the Supreme Personality of Godhead thus: My dear Lord, if after taking liberation I have no chance of hearing the glories of your Lordship, glories chanted by pure devotees from the core of their hearts in praise of your lotus feet, and if I have no chance for taking this honey of transcendental bliss, then I shall never ask for liberation or this so called spiritual emancipation. I shall simply always pray unto your lordships that you may give me millions of tongues and millions of ears so that I can constantly chant and hear your transcendental glories. तो देखिए महाराज पृथु की प्रार्थना कितनी सुंदर है। जितने भी भक्त रहे हैं, जितने भी महान भक्त रहे हैं भगवान के, हमने यही देखा है कि वो मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते। वो यही प्रार्थना करते हैं कि वो नित्य भक्तिमय सेवा में लगे रहें। तो यहाँ पर मैं जो पृथु महाराज की प्रार्थना है उसका अनुवाद करती हूँ। My dear Lord, if after taking liberation I have no chance of hearing or chanting the glories of your Lordship. हे परम पुरुषोत्तम भगवान, अगर मुक्ति के बाद आपके नाम का, आपके दिव्य नाम का श्रवण और कीर्तन करने का अवसर यदि मुझे नहीं प्राप्त होगा, glories chanted by pure devotees from the core of their hearts in praise of your lotus feet, जो आपके शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए यदि मुझे अवसर नहीं प्राप्त होगा मुक्ति के बाद, एंड इफ आई हैव नो चांस फॉर दिस हनी ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, और जो भक्तिमय सेवा से आनंद प्राप्त होता है, मधु समान आनंद प्राप्त होता है, अगर मुझे वो नहीं प्राप्त होने वाला मुक्ति के पश्चात, तो मैं कभी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। आई शेल सिंपली ऑलवेज प्रे टू यू, तो मैं प्रार्थना क्या करूंगा? तो पृथु महाराज कहते हैं, आई शेल सिंपली ऑलवेज प्रे अनटू योर लॉर्डशिप दैट यू मे गिव मी मिलियंस ऑफ टंग। मुझे आप अरबों, लाखों, अरबों आप जिह्वा दीजिए और लाखों अरबों मुझे श्रवणेंद्रिय कर्ण दे दीजिए, ताकि मैं नित्य आपका नाम जप कर सकूं और नित्य आपके मधुर कृष्ण कथा का श्रवण शुद्ध भक्तों के मुख से मैं कर सकूं, है ना। तो इस प्रकार की प्रार्थना जो है पृथु महाराज करते हैं। भागवतम में और एक श्लोक मुझे स्मरण में आ रहा है, जो नल कुबेर और मणिग्रीव हैं, जिनको भगवान ने दामोदर स्वरूप में मुक्त किया था, तो उनकी प्रार्थना है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। तो हमारी वाणी जो है गुण अनुकथने, आपके गुणगान करते हुए हमेशा हमारी वाणी आपकी सेवा में लगी रहे। श्रवणौ कथायाम, हमारे श्रवणेंद्रिय जो हैं वो आपकी कथाओं के श्रवण की सेवा में लगे रहे। वाणी जो है गुण अनुकथन में, गुणगान करने में, श्रवणेंद्रिय जो है आपकी शुद्ध भक्तों के मुख द्वारा निकले आपके अमृतमय कथाओं का श्रवण करने में लगे। हस्तौ च कर्मसु, मतलब जो हमारे हाथ हैं वो आपके लिए सेवा करने में लगे रहें, अनेकानेक प्रकार की सेवा, चाहे वो भगवान की श्री विग्रह की सेवा हो, श्रृंगार हो, चाहे वो भोग, भगवान के लिए भोग प्रिपेयर करने में, हाँ, भोग तैयार करने में हो। तो हमारे हस्त जो हैं, हाथ जो हैं, आपके लिए ही सेवा में लगी रहें। हस्तौ च कर्मसु, आपके लिए ही कर्म जो हैं, भक्ति में सेवा में जो कर्म है उनमें लगी रहे हमारे हाथ, उनमें लगे रहे हमारे हाथ। और
मनस्तव पादयोर्नः, हमारा मन जो है नित्य आपके अ, चरण कमलों में लगा रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। तो नलकुबेर और मणिग्रीव जो हैं वह इसीलिए यमलार्जुन वृक्ष बन करके आए, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि को सम्मान नहीं दिया था, है ना। तो एक शुद्ध भक्त को उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया। तो कहते हैं कि स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। तो जहां भी हम देखें, जहां भी हमारी दृष्टि पड़े, तो उस व्यक्ति वस्तु में हमें आपकी जो है उपस्थिति दिखे, और हम उनको सर झुका करके प्रणाम करें। हर एक आपकी सृष्टि में हर एक व्यक्ति वस्तु जीव जो भी हैं, सब में हमें आप दिखें। हाँ, हे नाथ, हमें ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए कि सब में हमें आप दिखें और सबको हम अ, हमारा सिर झुका करके हम प्रणाम करें। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम, और ये जो दो आंखें हैं, ये नित्य आपके जो तनु हैं, आपके जो अंश हैं, ऐसे अंश शुद्ध भक्तों और साधु संतों के दर्शन में लगे रहें। तो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो आपकी भक्ति में सेवा में लगे रहे हैं नाथ, ये उनकी प्रार्थना है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हरि नाम के उच्चारण से, जब हम शुद्ध हरि नाम का उच्चारण करते हैं, तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो मुक्ति के आनंद से कई अधिक है। हम्म? और क्यों भक्त मुक्ति की प्रार्थना नहीं करते, ये महाराज पृथु की प्रार्थना से हमने देखा कि मुक्ति, सायुज्य मुक्ति के बाद ये संभव नहीं हो पाएगा। भगवान की ब्रह्म ज्योति में यदि हम लीन हो गए, ये संभव नहीं हो पाएगा हमें कि हम भक्तिमय सेवा करें। भक्तिमय सेवा के जो 9 अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारे भक्तिमय सेवा के अंगों में हम अपनी इंद्रियों को या स्वयं को नहीं लगा पाएंगे, श्रवण नहीं कर पाएंगे, कीर्तन नहीं कर पाएंगे भगवान के, यदि हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए तो भक्त कभी भी मुक्ति की प्रार्थना नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही आज के सत्र की मैसेज है कि हरिनाम में जो है इतनी नेक्टर है, हरिनाम इतनी आनंद प्रदायिनी है कि यदि हम हरिनाम का जप सिंसियरली करते हैं तो हरिनाम से ही हमें हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे और एक उदाहरण दिया जाता है, यदि आप ये इसी भक्ति रसामृत सिंधु के 4थे अध्याय में देखें तो प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं कि जो मुक्ति से, पांचों प्रकार की जो मुक्ति है, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, साष्टी और सामीप्य, ये पांचों प्रकार की मुक्ति जो है, इनसे जो आनंद प्राप्त होता है, यदि हम इसको भक्तिमय सेवा से प्राप्त हो रहे आनंद के साथ इसकी तुलना करें, पर्टिकुलरली सायुज्य मुक्ति के आनंद को, तो हम देखेंगे जैसे गोखुर के अंदर भरा हुआ पानी जो है, वो जितना है उतना ही है मुक्ति से प्राप्त हो रहा आनंद। पर भक्तिमय सेवा से जो आनंद प्राप्त होता है वो एक महासागर के समान है। तो हमेशा भक्त जो है मुक्ति की प्रार्थना नहीं करते, वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी नित्य भक्तिमय सेवा में लगी रहे, हमारी प्रत्येक इंद्रिय जो है आपकी भक्तिमय सेवा में लगी रहे, हमारी जिह्वा नाम जप में लगी रहे, हमारी दृष्टि जो है आपके दर्शन में लगी रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। और युग धर्म जो है कलयुग का, वो है हरिनाम संकीर्तन। तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से नित्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के उच्चारण से जो है जिस आनंद की प्राप्ति हमें हो सकती है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो ये सायुज्य मुक्ति से भी कई 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 अधिक स्तर पर जो है हरिनाम से
प्राप्त होने वाली आनंद है ना? तो यही प्रार्थना है कि हम सब अ, हरि नाम का जप नियमित रूप से नित्य कर पाए और धीरे धीरे हमारे नामापराध स्तर से हम आगे बढ़ सकें और भक्तिमय सेवा में लगे रहें। जो भी मैंने हिंदी में त्रुटियां करी हैं मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप सभी से आप सभी के चरणों में प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। इस अवसर के लिए आप सभी को धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू माता जी। महारानी माता जी, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, आप होस्ट है अभी।